वीर घायल हालत में उस लड़की को ढूंढ रहा था। उसने ड्राइवर से उसके बारे में पूछा, पर ड्राइवर को कुछ समझ नहीं आया। लेकिन वीर वहां से उस लड़की को ढूंढने के लिए जाने लगा। वीर को घायल हालत में इस तरह से लड़खड़ाते हुए जाते देख वह ड्राइवर पीछे से वीर को आवाज लगाते हुए बोला, अरे भाई सुनो, कहाँ जा रहे हो? लेकिन वीर ने उस ड्राइवर की बातों पर ध्यान नहीं दिया और उस तरफ जाना जारी रखा। तकरीबन 15 मिनट तक चलने के बाद वीर को वह लड़की एक बस स्टॉप पर बैठी हुई नजर आई। उस बस स्टॉप में सर्द हवाओं से बचने के लिए आसपास कांच की खिड़कियां लगी हुई थी। साथ ही उसमें कांच के ही स्लाइडिंग डोर्स लगे हुए थे। वीर उन दरवाजों को खोलकर लड़खड़ाते हुए अंदर गया। जैसे ही वह अंदर आया, उसी समय वीर के सिर से खून की कुछ बूंदें जमीन पर गिरी, जिससे वहां जमीन पर लगे सफेद मार्बल का रंग भी बदलकर लाल हो गया। जब उस लड़की ने वीर को इस हालत में देखा, तब उसके मुंह से आह निकल गई। लेकिन अगले ही पल वह जल्दी से वीर के पास आई और उसने वीर को सहारा देते हुए वहीं पास ही बेंच पर बिठा दिया। फिर वह वीर को डांटते हुए बोली, ये क्या बेवकूफी है? दिखता नहीं कि तुम्हारा कितना खून बह रहा है, और फिर भी तुम इस तरह से ऐसे घूम रहे हो। मैंने कहा था ना कि मैंने एम्बुलेंस को कॉल कर दिया है, तो क्या तुम कुछ देर के लिए इंतजार नहीं कर सकते थे? लेकिन तुम तो यहाँ पर आ ही गए। तुम्हें अपनी जान प्यारी है या नहीं? वह लड़की वीर को डांटते हुए बोलती ही जा रही थी। वहीं वीर तो बस उस लड़की का चेहरा देखता ही रह गया। वीर को अपने चेहरे की तरफ इस तरह से देखता हुआ पाकर उस लड़की ने एक बार फिर से गुस्सा करते हुए कहा, अब मेरा मुंह क्या देख रहे हो? इधर आओ। इतना कहकर उस लड़की ने वीर के चेहरे को अपनी ओर हल्के हाथों से खींचा और वह अपने रुमाल से वीर के सर से बह रहे खून को हल्के हाथ से साफ करने लगी। चोट ज्यादा गहरी नहीं थी, लेकिन खून बह रहा था। वीर के चेहरे से खून को साफ करने के बाद उस लड़की ने वीर से पूछा, तुम यहाँ पर क्यों आए? तुम्हें वहीं पर इंतजार करना चाहिए था ना। तुम्हें बहुत चोट लगी है, इसीलिए तुम्हें हॉस्पिटल जाना चाहिए। तब वीर उस लड़की को जवाब देते हुए बोला, ऐसे कैसे चला जाता? वीर की बात पर उस लड़की ने उसे कंफ्यूजन में देखते हुए पूछा, क्या मतलब? वीर उस लड़की को जवाब देते हुए बोला, वो मैंने आज तक तुम्हारे जैसी किसी लड़की को नहीं देखा और मुझे डर था कि कहीं मैं तुम्हें खो ना दूं, इसीलिए मैं तुम्हारे पीछे पीछे। इतना कहते हुए उसने अपनी बात बीच में ही अधूरी छोड़ दी। वहीं उस लड़की ने वीर की बात सुनकर कोई जवाब नहीं दिया और वह अपने रुमाल से वीर के सर से खून साफ करती रही। तभी उसने वीर से पूछा, तुम्हें ठंड लग रही होगी ना? इस पर वीर ने जवाब दिया, हाँ वैसे थोड़ी बहुत ठंड तो लग रही है, आखिर बाहर इतनी बर्फ जो गिर रही है। उस लड़की ने वीर की बात सुनकर सोचा, आखिर यह कैसा लड़का है? पहले तो इतनी चोट लगने के बाद भी ऐसे बाहर घूम रहा था, और कुछ पूछो कि क्यों घूम रहे हो तो कहता है कि उसने मुझ जैसी लड़की को नहीं देखा। आखिर यह करना क्या चाहता है? इस समय उस लड़की को वीर में कुछ तो अजीब लग रहा था, जो बाकी लड़कों से अलग था। वीर की बात सुनकर फिर उस लड़की ने अपना मफलर गले से निकाला और वीर को ओढ़ा दिया। वीर उस लड़की को ऐसा करता देख उससे बोला, अब क्या तुम्हें ठंड नहीं लगेगी? इस पर वह लड़की वीर से बोली, तुम अभी घायल हो और तुम्हें इसकी ज्यादा जरूरत है। और इतना कहकर वह लड़की उठी और वहां से जाने के लिए बाहर निकल गई। वीर उस लड़की को जाता देख सोचने लगा कि पहली बार वह किसी ऐसी लड़की से मिला है जो खूबसूरत तो थी ही, पर साथ ही वह उसका काफी ध्यान भी रख रही थी। शायद ही उसने कभी इतनी केयरिंग लड़की को देखा हो। दरअसल वीर की लाइफ में ऐसे बहुत ही कम लोग थे जो वीर की फिक्र करते थे, और जो वीर की सच में बहुत ज्यादा फिक्र करते थे उनकी गिनती तो बहुत ही ज्यादा कम थी। और इस वक्त वीर को उस लड़की में अपनी माँ की परछाई दिखाई दे रही थी। वह लड़की उसकी माँ की ही तरह उसकी फिक्र करती हुई लग रही थी और उसे डांट भी रही थी। वीर नहीं चाहता था कि वह लड़की उससे दूर हो, इसीलिए उसने बिना समय गवाए तुरंत ही अपने शरीर की सारी ताकत को समेटा और एक बार फिर से खड़ा हो गया और उस लड़की के पीछे पीछे जाने की कोशिश करने लगा। वीर उस बस स्टॉप से बाहर निकलकर उस लड़की को आवाज लगाते हुए बोला, सुनो। अचानक उसकी आवाज सुनकर वह लड़की पीछे पलटी और वीर की तरफ देखने लगी। वीर एक बार फिर से उस लड़की की बड़ी बड़ी खूबसूरत नीली आंखों को देखकर अपने होशो हवास खोने लगा था, लेकिन वह खुद पर काबू करते हुए धीरे धीरे से बड़बड़ाते हुए बोला, मत जाओ। उस लड़की ने वीर की बात सुनकर उसकी तरफ कंफ्यूजन में देखा, जिस पर वीर उस लड़की से बोला, वो दरअसल मैं चाहता हूँ कि तुम कुछ देर मेरे साथ ही रहो। तब उस लड़की ने वीर की तरफ देखते हुए पूछा, मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। तब वीर ने उस लड़की से हिचकिचाते हुए कहा, वो दरअसल बात यह है कि
लेकिन वीर को ऐसे हिचकिचाते हुए देखकर उस लड़की ने उससे कहा, तुम इतना हिचकिचा क्यों रहे हो, आखिर बात क्या है? तब वीर बोला, वो दरअसल बात यह है कि मुझे तुम पसंद हो। एक्चुअली आई लव यू। वीर की अचानक यह बात सुनकर वह लड़की वीर की तरफ देखती ही रह गई। उसे कुछ पलों तक तो समझ ही नहीं आया कि अचानक वीर ने ऐसे क्यों कहा। आखिर कोई किसी को भी इस तरह से कैसे प्रपोज कर सकता था? वहीं इधर वीर उस लड़की को देखकर सब समझाना चाहता था, लेकिन तभी उस लड़की के दिमाग में न जाने क्या आया और वह लड़की धीरे से वीर को देखते हुए सोचते हुए धीमी आवाज में बोली, देखो बाकी सब तो ठीक है, लेकिन मैं तुम्हारी बात तभी मान सकती हूँ जब तुम मुझसे शादी करने के लिए तैयार होंगे। अचानक वीर को यह सुनकर उसके कानों पर विश्वास नहीं हुआ और उसने उस लड़की से फिर पूछा, क्या कहा? तुम क्या सच कह रही हो? क्या सच में? तब वह लड़की मुस्कुराते हुए बोली, मैं तुम्हारे साथ तभी चल सकती हूँ। तभी वीर उस लड़की की बात को बीच में ही काटते हुए खुशी से उछलते कूदते हुए बोला, मैं तो अभी अपनी माँ से कह देता हूँ कि उनको उनकी बहू मिल गई। तब वह लड़की भी शर्माते हुए वीर से बोली, वादा? तब वीर भी उस लड़की के हाथ को अपने हाथ में रखते हुए बोला, हाँ वादा। और इतना कहते हुए वीर की आंखें धुंधली सी होने लगी और अचानक वह बेहोश हो गया। तो आखिर कौन थी ये लड़की और उसने अचानक से ऐसे अनजान वीर को ऐसी बातों के लिए हाँ कैसे कर दिया? क्या वीर के लिए यह लड़की मुसीबत बनने वाली है या बात कुछ और ही है? क्या अब वीर की जिंदगी में कुछ और बदलाव आने वाले हैं? जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ इस कहानी पर।